हेलो बच्चों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना सिलेबस पर। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा डिस्कशन चलने वाला है एक्सरसाइज 1.3 पे। बिना किसी टाइम वेस्ट, बिना किसी इंट्रोडक्शन के आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे 1/2 है और एक है मेरा 1/3। मैं इनके भाग लगाता हूं पहले अलग अलग। इसका मतलब है 2 का भाग 1 में लगाना है तो ये कितने बार जाएगा, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 हो गया, 2 पंजे 10, खत्म जी, शेषफल आ गया 0। कितना आ गया जी, शेषफल आ गया 0। मतलब मैं ये कह सकता हूं 1/2 का मान आ गया 0.5। शांत हो गया साहब, ये इससे आगे नहीं जा रहा है, ये शांत हो गया जी, शांत। इनका भाग लगा के देखते हैं। 3 का भाग लगाया बेटा 1 में, ना जाने की 0, 3 तिया 9, फिर शेषफल 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 आ गया, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 आ गया, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लिया, फिर से 3 तिया 9। सर ये तो आते ही जाएगा, ये तो आते ही जाएगा ऐसे ही, ये तो रुकेगा ही नहीं। तो ये कैसा है, अशांत है। ये कैसा है, अशांत। 1/3, 0.3333 लगाते जाओ, जिंदगी में भर में खत्म नहीं होगा। शेषफल हमेशा 1 आता रहेगा और शेषफल जैसे 0 आ गया शांत हो गया। शेषफल 0 आते कैसे हो जाएगा, शांत। इसको लिखने का तरीका ये है, या इतना लंबा नहीं लिखना है तो 0.3 के ऊपर लगा दो बार, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है। 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, ये 3 बार बार आएगा। इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे शांत में क्या चेक करना है और शांत में क्या चेक करना है। अगर शेषफल 0 आ गया शांत हो गया, शेषफल 0 ही नहीं आ रहा है लाख कोशिश करने के बाद तो अशांत है। क्लियर, देखिएगा आगे। फर्स्ट 36/100, इसका तो भाग आप लोग जानते ही हैं। नीचे 2 0 हैं तो राइट हैंड साइड से 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 1 2, तो यहां पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया। और ये कैसा हो गया, शांत हो गया जी। कैसा प्रसार हो गया, शांत। ये हो गया मेरा फर्स्ट। अभी मैं सेकंड को चेक करता हूं। 1/11 कितना आएगा, तो यहां से भाग लगा लेता हूं, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा है 11, नहीं जा रहा है, ना जाने की फिर 0, फिर 0 जाएगी। ये नहीं कि पॉइंट पे पॉइंट बढ़ाते जाओ। अगर चला जाता तो हम लिख देते कितनी बार जा रहा है। तो ना जाने की 0 फिर से बढ़ा लिया हमने, कितना हो गया 11 निम्मा 99, फिर से 1 हो गया। ठीक है, अभी मेरा पॉइंट लगा हुआ है तो ये 0 नहीं जा रहा, फिर से ना जाने की 0 और ये 0 बढ़ा लिया, फिर से ये 9 बार आ गया तो 11 निम्मा और फिर से 1 आ गया। ये तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, अभी भी नहीं जा रहा है, ना जाने की 0, तो फिर यहां 0 बढ़ा ली, 11 निम्मा। तो ये क्या होता जा रहा है, बट सर ये तो सेम सेम ही होता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होने वाला है। तो ये कैसा हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 0.090909 डॉट 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 डॉट, ऐसे पहुंचेगा ये। या मैं इसको लिख सकता हूं 1/11, 0 पॉइंट कितने पे रिपीट हो रहा है बेटा, कितने पे रिपीट हुआ, 0.9 आया पहले ये वाला, ये फिर से 0.9 आ गया, ये फिर से 0.9 आ गया, आगे भी फिर से 0.9, फिर से 0.9, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कितनी संख्याएं रिपीट हुई, 2, 0 और 9 रिपीट हुई जी। कितनी संख्या रिपीट हुई, 9, 0 और 9 रिपीट हुई। तो इस पे लगा देंगे बार, और जैसे ही बार लग गया समझ जाइएगा ये अशांत है। कैसा है, अशांत है। उम्मीद है आप ये सब कर लोगे अब, है ना। एक और बता देता हूं मैं, 13 वाला बता देता हूं, ये वाला। ये कितना है, 8 चौक 32 और 1 33, 33 का 8 में भाग लगाना है। फिफ्थ क्लास वाला लगा लेगा, आप 9th में आ गए। ये आप करेंगे 8 चौक 32, 33 का 8 में भाग लगाना है और देखना है दशमलव मतलब शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ट्राई कब तक करें, ट्राई करते जाना है। यहाँ फिक्स हो गया था 1 1 ही बचने वाला है तो हम रुक गए थे, है ना।
अगर नया नया शेषफल मिलता रहेगा, नया नया शेषफल मिलता रहेगा तो हमें कंटिन्यू करते रहना है। जैसे अब आए हम इस पर 3/13, 3/13 ये है हमारा फोर्थ, और 13 का भाग लगाना है जी हमको 3 में। लगाइएगा साहब, ना जाने की 0 पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लिया, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, ये आ गया 26, एक शेषफल मिला मेरे को 4, शेषफल पर नजर रखनी है, 4 आ गया, ठीक है। अभी पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 मतलब 1, यहाँ 4 मिला था, यहाँ 1 मिला, अलग तरीके के मिल रहे हैं, रिपीट होता चला जाएगा 3-4 बार तो वहीं रुक जाना है, इसका मतलब ये साला खत्म ही नहीं होने वाला है ना। अभी आगे चलिए, अभी पॉइंट लगा हुआ है, मैंने 0 बढ़ा ली, ना जाने की 0 आ जाएगा जी, 1 बचा, पॉइंट से 0 बढ़ा ली, अभी नहीं जा रहा तो ना जाने की 0, फिर से ये आ गया, कितने बार जाएगा, 13 7 91, 13 7 91, कितना आ गया 9, ये शेषफल और ये शेषफल सब अलग आ रहे हैं ना, 9 आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, कितने बार जाएगा, 13 6 78, 6 बार ही जाएगा जी ये, क्योंकि 91 तो होगा नहीं, 13 6 78, कितना 12, ये शेषफल अलग था, ये शेषफल अलग आ रहा है ना। अभी क्या, फिर से 0 लगा लीजिएगा, कितने जाएगा, 9 बार जाएगा, 13 9 117, कितना आ गया जी, 3 बच गया, फिर से 0 लगा लीजिएगा, कितना आ गया ये, 13 दूनी 26, अभी कितना आ गया 4, अब देखो रिपीट हुआ जी, रिपीट हुआ, यहां से देखो ध्यान से, ये कितना बचा था, अभी शेषफल मेरा बचा था ये 3, और 3 ही तो था स्टार्टिंग में, ये रहा, अब 3 के बाद में ये रिपीट हो जाएगा, देखो 4 बच गया, 4 के बाद फिर ये बच जाएगा, फिर ये ऐसे चलता रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये रिपीट होगा, यहां से ये रिपीट होगा जी, और ये कैसा है, ये कभी शांत नहीं होगा, कभी शेषफल 0 नहीं आएगा, ये रिपीट होता रहेगा। समझ गए, समझ गए मैंने क्या बताया, कैसे पहचान लिया, यहाँ 3 आ गया था ये, और जैसे यहाँ 3 आ गया फिर से 4 आने लगा, देखो अगली बार में कितने बार 40 हो जाएगा, नहीं, कितने बार जाएगा, 3 बार 39, देखो ये फिर से वही रिपीट हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आया जी, ये मेरा आया 0.230769, रुके नहीं हम 1-2 बार पर, देखना है शेषफल कहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है, इलिमिनेट होगा तो हो जाएगा, कहीं कहीं ऐसा होता है बहुत लंबी संख्या तक पहुंच जाता है और शेषफल रिपीट ही नहीं होता है, फिर 15-16 संख्या के बाद में फिर से वो संख्या रिपीट होनी स्टार्ट होती है, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा बना जी अशांत, कैसे बना, अशांत बना। अब ये आपको करना है, ये भी आपको करना है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने जितना जरूरत की चीज थी वो मैंने लिख लिया है। क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 का इन्होंने भाग दिया है जो कि हमारा अशांत है, ये वाला भाग दिया है मेरा, ठीक है, 0.142857 पर बाल लग रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, हमें इनके मान बताने हैं। अगर मुझे ये पता है तो 2/7, 3/7, 4 इनका मान मैं क्या बिना भाग दिए अब निकाल सकता हूं जब मुझे ये पता है। तो ये देखने के लिए आप पहले यहां समझिएगा, अगर मैं ये कहूं 1/2, अभी आपने देखा था 1/2 का भाग जो आ रहा था 0.5 आ रहा था, अब मैं आपसे कहूं बताइएगा 5/2 का भाग क्या आएगा, और 6/2 का भाग, 6 नहीं ले रहे, 7/2 का भाग क्या आएगा, ठीक है, यही तो अब मुझे ये बताना है। तो जरा अगर मैं इसका भाग देता हूं, अलग में भाग दे लेता हूं, तो अलग मैंने भाग दिया तो 2 दूनी 4, 1.05, कितना आ गया जी, कितना आ गया, 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। अब जरा मैंने तो भाग दिया, क्या मैं इसकी हेल्प से बिना भाग दिए बता सकता था, हाँ बता सकता था। देखिए जरा, ये जो लिख रहा है, ये लिख रहा है मेरा 5/2, कितना लिख रहा है 5/2, इस 5/2 को बेटा मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 1/2, लिख सकता हूं, 5 की गुणा 1/2 में हो रही है, तभी तो ये 5/2 बना होगा। अब ये मेरा है 5,
और 1/2 का मान कितना दिया हुआ है, ये रहा, कितना दिया हुआ है 0.5 दिया है। मल्टीप्लाई करोगे 5 पंजे 25, कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है राइट हैंड साइड से, 1 अंक बाद, तो लगा दीजिएगा। देखिए ये भी यही आ रहा है और ये भी यही आ रहा है। ऐसे ही हम इसका दे सकते हैं। इसका देने के लिए क्या करूंगा, 7 गुणा 1/2 लिख रहा है सर ये, तो 7 गुणा इन्होंने जो दिया है वो 0.5 दिया है, और ये 7 पंजे 35 हो गया, राइट हैंड साइड से लगाया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल यही वाला काम इसमें करना है, देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। 1/7 का मान हमको दिया है 0.1428557 पर बार है, तब ये हमें दिया है। ठीक है जी, हमें निकालना है बेटा किसका, 2/7 का। 2/7 के लिए ये लिख रहा है 2 गुणा 1/7, और 1/7 का मान है 0.1428557। इसकी गुणा कर लीजिएगा, बस इसकी गुणा करोगे वही आंसर आ जाएगा। देखिएगा 2 की गुणा करिए इधर से, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 हासिल फिर से 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 फिर से 1, 2 दूनी 4 और 1 5, अब हासिल खत्म हो गया है, और 2 8 हो गया, और ये हो गया 2, और ये पॉइंट, और ये 0, इस पे लगा बार। तो 2/7 का मान आ गया 0.285717। सही है। अभी क्या करना है बेटा आपको, अभी करना है 3/7 का। 3/7 को आप लिख लेंगे 3 गुणा 1/7, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 0.142857। अभी आप सिर्फ गुणा कर देनी है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना है बेटा सारे काम, उम्मीद है कर लोगे आप लोग। ठीक है, हाँ बार लगाना मत भूलना बेटा, हाँ बार लग रहा है तो इन पे भी बार आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसे और बता देता हूं मैं। 7 तिया 21, 21 का 1 2 लग गया, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हासिल 1, 24 और 1 25 हासिल 2, 6 और 2 8, 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 0 पॉइंट। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये हमें नंबर दिए हैं और इनको पूछ रहा है कि इनको आप व्यक्त कीजिए p/q में, मतलब अंश बटे हर में व्यक्त कीजिएगा। मतलब कोई संख्या रही होगी, उसका भाग लगाने के बाद ये आ गया, तो बताइए वो संख्या कौन सी थी जिसमें ये भाग लगाया है। समझ गए, जैसे अभी हमने देखा था 1/3 को जो 0.3 पे बार लिख दिया था। अब ये पूछ रहे हैं, हमें तो पता है ना 1/3 का भाग लगाए, अब ये पता क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, बताइए कौन सी परिमेय संख्या थी, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका तो सब हमें पता है, ये 1/3 थी, तो अगर ये आपको पता है तो ये भी बता दीजिएगा। नहीं पता लग रहा है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मानने का एक रूल है। रूल क्या है, सबसे पहले नोट में हमें देखना है कि कितने अंकों पे बार लग रहा है, दशमलव के बाद में कितने अंकों पर बार है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितने दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में या पश्चात, दशमलव के बाद में कितने अंकों पर बार, बार का मतलब सिंबल डिसाइड कर देता हूं, ये है सबसे पहला काम, ये देखना है। ठीक है, दूसरा, जितने अंकों पर ये बार होगा, बार होगा उसमें 1 गुणा उतनी ही 0 लगाकर गुणा करेंगे। ये मैंने लिख दिया है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। अभी क्या यहां देख लीजिएगा, है क्या ये, सबसे पहले ये लिख रहा है मेरा 0.6, मेरी नजर पहुंची, पहले मैं इसको मान लूंगा, ये जो संख्या है माना यह एक संख्या
x बराबर है, कितने बराबर है, x बराबर है। अभी मैंने देखा कितने अंकों पे बार लग रहा है, सर एक अंकों पे बार लग रहा है दशमलव के बाद, तो इसमें कितने से गुणा करनी है, एक गुणा उतने ही जीरो, मतलब एक अंक पे है तो 10 से करना है, इसके आगे उतने ही जीरो लगाएंगे, है ना, उतने ही जीरो लगाकर गुणा करेंगे, एक के आगे, एक के आगे उतने ही जीरो लगाकर गुणा करेंगे, एक के आगे एक पे बार था तो एक जीरो लगा के इससे गुणा करेंगे हम। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है 0.666666 डॉट 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 चलता रहेगा सर, अनंत तक चलता रहेगा, ये अनंत तक चलता रहेगा, अनंत तक, है ना। अब इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, अब क्या करना है मेरे को, दोनों पक्षों में एक अंक पे बार लग रहा था तो 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, आसान है ये, अंकों पे देखना है और 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 10 से गुणा कर दीजिएगा बेटा, 10 से गुणा करोगे तो ये हो गया 10x बराबर, 10 से जैसे ही मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये दशमलव एक स्थान खिसक जाएगा इधर और ये हो जाएगा 6.666666 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक बन जाएगा। अब जरा ये देख सोचिएगा, ये कहाँ तक जा रहा है, 6 तक, 6 मतलब 6 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अगर मैंने इसको मिटा दिया तो कोई दिक्कत हुई, अभी भी तो अनंत तक ही जा रहा है, ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, अभी भी अनंत तक, है ना। तो ऐसे ये एक अंक इधर आ गया तो मैं अगर मैं ये देखना चाहूँ यहां से भी अनंत संख्याएं हैं आगे और यहां से भी आगे अनंत संख्याएं, यहां से छोड़िए, अगर मैं यहां से गिनने लग जाऊं ना आगे को, यहां से गिनने लग जाऊं आगे तो ये भी अनंत ही संख्याएं हैं, ये रुकेंगी नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी देखना ये सब संख्याएं कैसी हैं, अनंत है। ये मेरा हो गया सेकंड। अभी क्या करना है आपको अगले स्टेप में, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे तो बेटा ये आ जाएगा, सेकंड है मेरा 10x और फर्स्ट है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर, सेकंड है मेरा 6.6666 अनंत तक जाएगा ये, और माइनस ये है मेरा 0.6666, ये भी अनंत तक जाएगा। इधर तो बच गया बेटा मेरा 9x बराबर, इधर क्या बचा उसे समझिएगा जरा, ये लिख रहा है 6.6666 कहां तक जा रहा है, अनंत तक, कहां तक जा रहा है, अनंत तक, और फिर लिख रहा है ये घटाना है, ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक। जब मैं इसे घटाऊंगा तो सारी संख्या सेम है तो यहीं से 0 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यहां तक कितना मिलेगा, ये 0 0 मिलेगा ना पॉइंट से इधर, और इधर 6 में से 0 जाएगा तो 6, तो फाइनली 6.00 मिलेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल 6 बचेगा और x बराबर आ जाएगा मेरा 6/9 और ये कट जाएगा मेरा 3 से, ये आ जाएगा 2/3, तो संख्या आ गई मेरी x बराबर 2/3। मतलब क्या हुआ बेटा, 2/3 को ही 0.6 का बार लिखा गया था, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बेटा सेकंड वाला कैसे करना है, सेकंड देख लीजिएगा, सेकंड है 0 पॉइंट और ये केवल 7 पे बार है, किस पे बार है, 7 पे, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि कितने अंकों पे बार है, कितने अंकों पे बार है, एक अंक पे बार है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, x = 0.47777 डॉट 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 तक, ये 7 तक जा रहा है, ठीक है। कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। कितने अंकों पे बार था, एक अंक पे, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में कितने से, 10 से गुणा कर लो पहले, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करूंगा तो x = ये हो जाएगा मेरा 4.777777 डॉट डॉट, मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो कुल मिला के ये 7 बार ही हो गया, ठीक है। 10 से गुणा करके एक दशमलव यहां जाएगा, ये आ गया। अभी ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, यहां से समझना जरा, दशमलव के बाद मैंने अब क्या कर लिया, बार वाली संख्या बचा ली, बस कौन सी संख्या बचा ली बेटा, बार वाली। अभी क्या करना है मेरे को, इसको मैं एक्सपेंडेड वाली फॉर्म में लिखूंगा, 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट, ये है मेरी फर्स्ट, ठीक है। अब कितने अंकों पे बार चल रहा है, यहाँ एक पे, तो मैं फिर से, तो मैंने कितने से गुणा की, 10 से, तो 10 तो यहाँ भी आएगा ना, तो 10 पुनः
दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, पहले तो नहीं किया था? पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि दशमलव के बाद ही अंक पे बार था। यहाँ अंक पे बार नहीं है, 4 बच रहा है, तो पहले इसको पॉइंट से इधर लेके आओ। और ये कैसे आएगा? 10 से गुणा करने के बाद में ये आ गया। अब पॉइंट के बाद में क्या बच गया? बार बच गया। कितने पर है? सिंगल पर। अगर मान लीजिए यहाँ 42 होता, मतलब 0.427 पे बार होता, तो मैं 100 से गुणा करता, 100 से गुणा करता तो ये 42.7 बार हो जाता, फिर मुझे 10 से गुणा करनी पड़ती। ठीक है, तो अभी समझ लीजिएगा। फिर से करूंगा तो ये हो गया बेटा 100x इक्वल टू, अब ये एक दशमलव यहाँ आ जाएगा 4.7 और ये 7777 डॉट 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 अनंत तक। ये हो गई मेरी सेकंड। और फिर से वही काम करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट तो 100 माइनस 10x इक्वल टू, अब देखो दोनों को मैं घटा देता हूँ, ये है 43, देखो ये तो 0 0 हो गया ना सब, ये तो सब कुछ कट जाएगा। फाइनली मुझे 47 में से 4 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 43 आएगा। समझिएगा, ये ज्यादा है, 47 में से ये सारी संख्या घटानी, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है। इसमें से घटाओगे तो 47 में से 4 घटाया तो 43 बचा। और ये तो सेम सेम है ना, ये तो सब पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बच गया मेरा कितना? ये बेटा 90 x इक्वल टू 43। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 43/90। ये हो गया हमारा आंसर। इस वाले को और देख लीजिएगा, इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। माना ये x बराबर 0.01 है, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा होगा सर? ये अनंत बार, अनंत बार, अनंत बार। ठीक है, तो कितने अंक है दशमलव के बाद? 3 है, तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करने पर, 1000 से बेटा गुणा कर दोगे तो ये हो गया 1000 x इक्वल टू, और ये 1 2 3 पॉइंट आ जाएगा यहाँ, 1 2 1, यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर से ये सेम, कहां तक? अनंत तक। और इससे पहले अगर कोई संख्या है, किसी नंबर से पहले अगर मैं 0 लगा दी तो उसका कोई औचित्य नहीं होता। इसका मतलब ये 1.01 01 01 01 लिख रही है। ये है मेरी फर्स्ट और ये है मेरी सेकंड। सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिएगा, 1000 में से 1 घटा देंगे, 1000 में से सिर्फ x घटा दो, और ऐसे ही 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, और माइनस कर देना है कितना? 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। ये आ जाएगा 999x। पॉइंट के बाद सब खत्म, तो केवल 1 बच जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/999। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, बाकी वीडियो की लेंथ थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।